सबलाइम टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं नवीद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वो दीवार जिसके पीछे याजूज माजूज कौम कैद है वो दरियाफ्त कर ली गई है, और तशवीशनाक बात यह है कि ये दीवार गिरने के करीब है। आज की वीडियो में हम इस दीवार के बारे में तफसील से बताएंगे कि दीवार कहाँ मौजूद है और इसके बारे में साइंसदानों ने क्या इंकशाफ किया है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से है। अहादीस नबवी में याजूज माजूज के ज़हूर के बारे में क्या इरशादात हैं। ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आए चलकर वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन मोहतरम, कहा जाता है कि हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबालो जान बन गए थे। उनकी रोकथाम के लिए हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम के सूरे अल कहफ में मौजूद है। जिस ज़ुल्क़ुरनैन का कुरान करीम में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। तारीख की किताबों का मुताला करने के बाद लोगों ने हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत और सदे ज़ुल्क़ुरनैन यानी ज़ुल्क़ुरनैन की तामीर करदा दीवार से मुतालिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए। बहुत से करीम उलमा और मुफ़क्किर आज़म को ज़ुल्क़ुरनैन मानते हैं, लेकिन बाज़ इससे इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खताब था, इसलिए सिकंदर आज़म ज़ुल्क़ुरनैन नहीं हो सकते। जदीद ज़माने के कुछ मुफक्किर और मुफस्सिर ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम को कदीम ईरान के बादशाह सालिस आज़म यानी कोरिश आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं। ये निस्बतन ज़्यादा करीने के आस है, मगर बहरहाल अभी तक किसी यकीन के साथ किसी शख्स को इसका मीसाक नहीं ठहराया जा सकता। हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसे हुक्मरान थे जिनको अल्लाह ने असबाब वसाइल की फरावनी से नवाजा था। वो मशरक़ी और मगरबी ममालिक को फतह करते हुए एक ऐसी पहाड़ी दर्रे पर पहुँचे जिसके दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह कहफ भी बहावाला याजूज माजूज हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़ुबान नाक़ाबिल फ़हम थी। ताहम तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और उनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दे। इस तरह हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम ने इस कौम को याजूज माजूज की जलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाएगी वो कोई ख्याली और मांदवी नहीं बल्कि हकीकी है, जो लोहे और पिघले हुए तांबा से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज और माजूज के वक्ती फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन इन परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बताया अगरचे ये दीवार बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजावाल नहीं। ये जो चीज़ भी बनी है भला आखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैवंद खाक कर देगा, और मेरे रब के वादे पर हक हैं। प्यारे साथियों, याजूज माजूज के बारे में एक सवाल कसरत से पूछा जाता है कि ये किस नबी की औलाद हैं, तो याद रहे कि याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस के औलाद में से है। कहा जाता है कि याजूज और माजूज इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजरे हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक तबाह कर देते थे। कुरान मजीद की आयत के मुताबिक और तारीख के शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शमाली मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया की जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबतें बर्पा करते थे। खास तारीखदानों ने
इनके तारीखी इलाके को रूस के दारुल हुकूमत मास्को के आस पास का बताया है और बास का ख्याल है कि याजूज माजूज का शहर तिब्बत और चीन से बहरे मंजमद शमाली तक और मगरब में तुर्कमानिस्तान तक फैले हुए थे। रही बात कि सद जुल्करनैन कहाँ वाक़या है, तो इसमें भी बहुत से इख्तिलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ उद्वार में जंगी हमलों की खातर बनाई, और इनमें से ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है। बास मुहक्किकीन का इसरार है कि ये वही दीवार मारब है जो कि यमन में है। ठीक है कि दीवार मारब कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी ज़ख़ीरा करने के मकसद के लिए बनाई गई है, और वैसे भी वो लोहा और तांबा से बनी हुई नहीं है। जबकि उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन काफिकाज में दरियाए हिजर और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरफ शमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रे तारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नज़र आती है। इस बिना पर बहुत से लोगों का नज़रिया है कि दीवार जुल्करनैन यही है। अगरचे दीवार जुल्करनैन बहुत मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर इसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं। लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो उसे रेज़े रज़ा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत की करीब या याजूज माजूज का ज़हूर है। प्यारे दोस्तों, सही बुखारी की एक हदीस में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितना के करीब होने से ताबीर फरमाया, और एक अहादीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से हुक्म अखराज होगा तो वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे, और दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फितना और फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों तक वो खाने से गरेज नहीं करेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को कोहे तूर पर जमा कर ले, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उसके साथी इस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां गज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा और बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सब के सब मर जाएंगे और इनकी लाशों से एक बालिश ज़मीन खाली नहीं होगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदी बदबू फैल जाएगी। फिर हज़रत ईसा इब्न मरियम दुआ करेंगे कि अल्लाह जल्ल शानू ऊँट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशों को उठाकर जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल ज़मीन साफ़ व शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। सही मुस्लिम में नवाज बिन समान की रवायत में वजाहत की गई है कि याजूज माजूज का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, जिनसे उन मुफक्किरीन की तरदीद हो जाएगी जो कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तुर्क, जिनमें चंगेज़ खान भी था, रूस और चीनी कौमें यही याजूज माजूज है जिनका ज़हूर हो चुका है। मगरबी कौमें यही ख्याल करती हैं कि इन्हीं अफराद का पूरी दुनिया में गलबा और तसल्लत है, मगर ये सब बातें गलत है, क्योंकि याजूज और माजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं बल्कि कत्ल गारत शर व फसाद का आर्जी गलबा है। लिहाजा ये कहना कि याजूज माजूज ज़ाहिर हुए हैं, ये सब झूठ है, झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं। इस हवाले से आप दोस्तों का क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो में फिर किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।